नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह की विदाई हो चुकी है और नीतीश कुमार अब जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक यह निर्णय क्यों लिया कि ललन सिंह, जो कि उनके खासम खास माने जाते हैं, उन्हें अध्यक्ष पद से विदा कर दिया। तो अगर इसके पीछे हम देखें तो इसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास है, और क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जैसे वर्ष 2020 के दौरान उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद जो उनसे गलती हुई थी, एक बार फिर से कुछ वैसी ही गलती ललन सिंह को लेकर हो जाए। दरअसल ललन सिंह को पहली बार 31 जुलाई 2021 को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वे फिर से अभी तक मौजूदा समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अभी उनका कार्यकाल शेष था। लेकिन कहा गया कि ललन सिंह ने कहा है कि वे आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिस वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में उनकी अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी और वे पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भीतर खाने की अगर खबरों को देखें तो जो बातें अब सामने आ रही हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। लेकिन हालिया समय में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर संभवतः कुछ दूरियां बढ़ी और यह सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी जमाने में जब आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस दौरान बातें हुई थी। अगर आप याद करें तो वर्ष 2020 में आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, लेकिन 2021 में आरसीपी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कहा जाए तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति में आरसीपी को जदयू से विदा हो लेना पड़ा और अब ये भाजपा में आ चुके हैं। दरअसल उस समय कहा गया कि जब आरसीपी के हाथों में जदयू की कमान आई, तो उसके बाद आरसीपी की नज़दीकियां भाजपा से बढ़ने लगी और संभवतः नीतीश कुमार की नामंजूरी के बावजूद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। और उसके बाद से ही दोनों के बीच की दूरियां इस कदर बढ़ गई कि कभी नीतीश के खास माने जाने वाले आरसीपी अचानक से नीतीश से ऐसे दूर हुए और ऐसे नीतीश उनसे खफा हो गए कि नीतीश कुमार ने आरसीपी को हटाकर ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। बाद में जब ललन सिंह अध्यक्ष बने तो आरसीपी ने जदयू से भी किनारा कर लिया, यानी कि जदयू से वे बाहर हो गए और वे भाजपा में शामिल हैं। उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए थे और अब जब ललन सिंह को लेकर के भी कुछ वैसी ही स्थितियां बनी, अचानक से जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में के पहले ललन सिंह के इस्तीफे की बातें सामने आई। पिछले 3-4 दिनों से इसे लेकर अलग अलग किस्म की बातें होते रहीं और अचानक से अब आज नीतीश कुमार पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और ललन की अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी कुछ आरसीपी वाला ही हाल था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ऐसी बातें सामने आई कि ललन सिंह और लालू यादव के बीच में नज़दीकियां बढ़ी हैं और संभवतः ललन सिंह और लालू के बीच में बढ़ती नज़दीकियों की खबरों से नीतीश कुमार भी असहज थे। इतना ही नहीं, कहा यहाँ तक गया कि जदयू की जो कार्यशैली है, जदयू जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, जदयू को जिन सफलताओं को दिलाने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई थी, उसमें कहीं से भी ललन सफल नहीं रहे और नतीजा रहा कि नीतीश कुमार ने जिस सपने को लेकर के ललन के कंधों पर सारा का सारा भार दिया था वह कहीं से पूरा नहीं हुआ। चाहे विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में जदयू को जीत दिलाने की जिम्मेदारी हो, चाहे पार्टी के अंदर मजबूती के साथ उसे आगे बढ़ाना हो। अगर आप याद करें तो जदयू के जब से ललन सिंह अध्यक्ष बने तो उसके बाद से चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे अजय आलोक हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, प्रमोद चंद्रवंशी हो, रणवीर नंदन हो, मीना सिंह हो, कई ऐसे नाम हैं जिन सबको जदयू से अलग होना पड़ा। यानी कि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये तमाम चेहरे जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल रखते थे, जो जिनके चेहरे के बदौलत अलग अलग जातियों को साधा जाता था, वो तमाम नेता जदयू से अलग हो गए और ललन सिंह की एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर रणनीतिक हार हुई। और उन सब के बीच ललन और लालू के बीच की बढ़ती नज़दीकियों से भी माना जा रहा है कि नीतीश
असहज थे और जदयू के कई नेता भी असहज थे। संभवतः इसीलिए अब नीतीश कुमार ने कुछ एक ऐसा फैसला लिया जो सबको अंतिम मौके पर चौंका गया है और नीतीश कुमार अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ललन सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी विदाई हो गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ललन सिंह आगे क्या करते हैं और ललन सिंह और नीतीश के रिश्ते आगे आने वाले दिनों में किस दिशा में जाते हैं।